चलो अब हम ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एग्ज़ाम पहुंच गए हैं। अब जब भी एग्ज़ाम की डेट अनाउंस होगी, लेट्स से कि फरवरी में होगा, जनवरी में होने के हालात नहीं लग रहे, पर मोस्ट प्रॉब्ली फरवरी में हो जाएगा। फरवरी में अगर हो गया तो दैट इज़ ग्रेट, अगर उससे थोड़ा एक्सटेंड भी होता है तो भी कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। पर याद रखना कि जो सारा काम करा अब उसको कंपाइल करने का समय है। हमने कैलकुलस कंप्लीटली डन करा, कैलकुलस हमने वाइंड अप करा। कैलकुलस समझो कि 1/3 पेपर कैलकुलस खा जाता है, 1/3 पेपर कैलकुलस खा जाता है। तो हम एक बार सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एक राउंड कंप्लीटली कर चुके हैं, एक राउंड कंप्लीटली कर चुके हैं। अब उसको भी तोड़ो। लिमिट्स हमने पकड़ा, लिमिट्स से फर्दर कहानी बनती है क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी की, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन की, जो इंडेफिनिट की जो रेगुलर सिलेबस में क्लासेस लगाई वो अभी हम दोबारा उनको अटेंड करेंगे फास्ट। वो कब करोगे, चलो उस पर भी चलते हैं। वो कब करोगे जब 12th के पोर्शन का मैं बोर्ड्स के टेस्ट लूँगा, तो वो अभी आगे आएंगे। मैं बोर्ड्स के टेस्ट लूँगा सारे टॉपिक वाइज। तो उस बोर्ड्स के टेस्ट के समय वो जो रिवीजन करोगे वो याद रखना कि एक तरह से कंपटीशन के लिए भी रिवीजन है। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन वहाँ से पकड़ना है, डिफरेंशिएशन भी वहाँ से पकड़ना है। उसके अलावा जो हमने करा रॉल्स-लेग्रांजेस थ्योरम, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस, उन सब का हमने कंप्लीटली कंपटीशन वाला लॉजिक भी देखा और अपना हाथ चलाना शुरू करा। पर अभी वो और तेज़ चल सकता है। तो उसमें पहला जो इंपॉर्टेंट काम है वो क्या, पर चलो कैलकुलस इज़ 1/3 पोर्शन, पहला इंपॉर्टेंट काम साथ में है कि जो हमने जो क्वेश्चंस मैंने करवा दी हैं उनको रिवाइज करना। पहली बार में जो टेस्ट में क्वेश्चन आए वो मान लो नहीं होते, तो अब सोचो कि वो भी असाइनमेंट है। सोचो कि वो जो क्वेश्चन मैंने करवाए वो भी असाइनमेंट है, जो टेस्ट लिए वो भी असाइनमेंट है। अब तो वो क्वेश्चंस के बाहर का सवाल नहीं बनता। गलती बच्चे क्या करते हैं कि वो भटकते रहते हैं कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। और बिल्कुल याद रखना, इसमें बिल्कुल याद रखना कि सबसे बेड़ा जो गर्क होता है वो एग्जैक्टली इस वजह से होता है कि बच्चों को समझ नहीं आता कि अब टाइम कैसे मैनेज करना है, कि इतना ज़्यादा मटीरियल है कहीं से, मतलब आप बस गूगल पर सर्च डाल दो IIT के मुझे पेपर्स का सैम्पल पेपर चाहिए, तो इतना कुछ मिल जाता है, इतना ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक है कि समझ नहीं आता कि करना क्या है। तो जो करना है वो ये कि अपनी जड़ स्ट्रांग हो। जितने पेपर ऑनलाइन देख रहे हो ना, मैंने शायद उसका एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं कभी करा हुआ, पर जो IIT में क्वेश्चन आएगा वो मैं कॉन्फिडेंटली अटैक करूँगा। तो हमने उस जोन में जाना है। तो इसलिए पेपर्स को और वैरायटी को ढूंढ के गूगल सर्च करके अपना टाइम वेस्ट मत करना। कैलकुलस है एक पोर्शन जो हमने 12th में करा, एक बार हम कर चुके हैं, उसको रिवाइज करेंगे। फिर हमने करा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट हमने 11th में भी करा हुआ है, 12th में अब हमने कोऑर्डिनेट को रिवाइज करा, समझा कि क्या क्या था उसमें। 2D वाला कोऑर्डिनेट करा। फिर हम लोग घुसे अलजेब्रा में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स कर लिया है जो कि बहुत काम का है 11th का। फिर हमने बाइनोमियल भी कर लिया, बाइनोमियल भी हम लोग कर चुके हैं। अब साथ साथ हम लोग जो अब वाला पोर्शन है वो भी अब साथ साथ कंप्लीटली वाइंड अप कर रहे हैं, दैट इज परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो कि 11th का है, और प्रोबेबिलिटी जो कि 11th और 12th का कंबाइंड है। तो हम ये कंप्लीटली वाइंड अप कर लेंगे, ये 11th वाला पोर्शन और ये 11th और 12th का कंबाइंड, ये हम सॉर्ट ऑफ कर चुके होंगे अब तक। अब बिल्कुल जब ये प्रोबेबिलिटी वाइंड अप करेंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो मैंने अभी बोला, प्रोबेबिलिटी मैंने साथ में रिवाइज करने के लिए बोला। इसकी असाइनमेंट अपने हाथ से निकाल के कंप्लीट करूं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कुछ बातें जो हमने स्कूल के सिलेबस में करी हैं उसके अलावा भी हैं, तो जो असाइनमेंट अभी मिली है उसमें वो जो और बातें बतानी हैं वो सॉर्ट ऑफ आनी शुरू हो जाएंगी। तो वो उसको डायरेक्टली डिस्कशन में वाइंड अप करेंगे। उन बातों को ध्यान में रखना, उन बातों को ध्यान में रखना शुरू करना। वो कैसे एग्ज़ाम में आएंगी, कैसे यूज़ होंगी, हम वो समझेंगे। पर इसमें स्टोरी बिल्डिंग का पोर्शन समझना, इसी का जो फादर है दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। तो इसी का ही जो फर्दर जो रोल बनना है दैट इज़ इन प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में हमने 11th में तो बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर करा था, फिर उसके साथ अब हमने 12th में क्लासेस में देखा कि और काम क्या था। पर अब हम जब रिवीजन कर रहे हैं तो एडवांटेज क्या है कि दोनों को रिवाइज कर सकते हैं, अपने पास क्लासेस हैं साथ साथ। तो जो फंसता है उस बात में वो उसको रिवाइज करो तो बनेगा कॉन्फिडेंस। उसको रिवाइज करो कि हमने क्या करा, 11th वाले पोर्शन को, 12th वाले पोर्शन को, क्वेश्चन को देख के रिकॉग्नाइज कर पाओ कि अगर बेस थ्योरम का सवाल है तो फटाफट मुझे वहाँ पे बेस थ्योरम क्लिक करे। तो प्रोबेबिलिटी को अभी भी रिवाइज करोगे कमिंग टेस्ट के लिए, और प्रोबेबिलिटी को फिर रिवाइज करोगे 12th वाले पोर्शन को
जब मैं बोर्ड्स के टेस्ट लूँगा 12th के लिए, जब चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी का सॉर्ट ऑफ डबल रिवीजन हो जाएगा। और आईआईटी में ये गारंटेड होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी का सवाल अपना गलत नहीं होना चाहिए। आईआईटी में बहुत सिंपल आती है प्रोबेबिलिटी, और बच्चे इस टॉपिक से भागते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कोई जड़ नहीं बनी होती, उनको समझ नहीं आया होता कि करना क्या है। तो हमें समझ में आता है हमने प्रोबेबिलिटी का सवाल गलत नहीं करना। टॉपिक वाइज अपने आप को पक्का करो। ये करने के बाद जो 2 बिल्कुल फ्री के क्वेश्चंस होते हैं, एक स्टैटिस्टिक्स का और एक मैथमेटिकल रीजनिंग का। मैथमेटिकल रीजनिंग इन पे क्लासेस मैंने बनाई हुई हैं, जैसे ही मैं अनाउंस करूँगा फटाफट बस ये इतना वाइंड अप कर लेना। इसके बाहर के आज तक आईआईटी में क्वेश्चन नहीं आया, जो बस मैंने वो जो 3-4 क्लासेस में करवा दिया। तो जब इसकी असाइनमेंट करोगे तो वही बात और पक्की हो जाएगी। तो आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस अगर हमें 2 क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारे पास 8% पेपर बिल्कुल अब ये 3-4 क्लासेस से रेडी होना है। इसलिए इसमें काम कम है, पर ये फ्री के मार्क्स हैं, ये नहीं छोड़ने, हमने एग्ज़ाम में भी नहीं छोड़ने। स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल रीजनिंग जैसे मैंने क्लासेस में कराया है, उसके बाहर का क्वेश्चन नहीं बनता, इतने सालों में नहीं बना। एग्जैक्टली उतनी बात को जैसे मैंने बताया बस वैसे ही उसको अटेंड करना, वैसे ही क्वेश्चंस की असाइनमेंट साथ साथ करना, और वैसे ही उसी बेसिस पे टेस्ट देंगे। तो अभी हमारे पास बिल्कुल राइट डायरेक्शन चल रही है, टाइम है पूरा। ये है कंप्लीट पोर्शन। जो 11th वाला हमारा थोड़ा सा बचा हुआ है। अब आ जाओ 12th वाले हिस्से पे। 12th का सबसे बड़ा पोर्शन क्या था? कैलकुलस। वो हमने एक राउंड उसका वो भी कर लिया साथ साथ कंप्लीट। तो अब हमारे पास रिवीजन के लिए क्या बचा है? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री भी है, वैसे ट्रिग्नोमेट्री बची हुई है। ट्रिग्नोमेट्री भी अभी बाकी है। ट्रिग्नोमेट्री में ना मैंने 19 क्लासेस बनाई हैं। जो 19 क्लासेस बनाई हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल्स और वो सारी कहानी। अब हमने एक बार हमने 11th में भी टच करा हुआ है, एक बार हमने इसको पकड़ना है। प्रोग्रेशंस भी वैसे हम कर चुके हैं, मेरे से मिस हो गया था, प्रोग्रेशंस भी हम कर चुके हैं। तो अब पता है ये नाम याद रखना, प्रोग्रेशंस और ट्रिग्नोमेट्री। इसके क्वेश्चंस हमें खासकर ट्रिग्नोमेट्री के आईआईटी में नया क्वेश्चन नहीं मिलता। आईआईटी में नया क्वेश्चन नहीं आता ट्रिग्नोमेट्री का। जो स्कूल की बुक्स में क्वेश्चन होते हैं ना, उनको उन्होंने ऐसे ट्विस्ट करा होता है कि बच्चों को देख के उनका हाथ नहीं चलता। हमने ट्रिग्नोमेट्री में 11th में सुना था कि इट इज़ अ लर्निंग बाय डूइंग टॉपिक, कि इसको जब हाथ से निकालोगे ना तो समझ में आएगा कि इसको हैंडल कैसे करना है। तो वो प्रोसेस को याद रखना। वो कैसे समझ में आएगा? घर बैठे हो करना क्या है, साथ में केवल एक बार हाथ चला लो इन क्लासेस में साथ साथ। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अकेला जो केवियट, जो अकेली गड़बड़ है वो ये कि ट्रिग्नोमेट्री फॉर आईआईटी बहुत ज़्यादा वो हमें नहीं फंसा रहे। बहुत सालों से कभी ट्रिग्नोमेट्री पे बहुत ऑकवर्ड जोन पे वो नहीं लेके गए, पर स्टिल हमारी क्लैरिटी पूरी होनी चाहिए। एंड ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस को अटेंड करना, पर उस पर बहुत फंसी नहीं होना। मतलब मैं मैक्सिमम कभी एक हफ्ते वाला टाइम दूंगा, या अभी से आई वुड सजेस्ट कि एक एक क्लास करनी शुरू कर दो, इसको पैरेलल साथ में रन करने की करना। ट्रिग्नोमेट्री के लिए मैं कभी डेडिकेटेडली डेज नहीं देना चाहता, क्योंकि 11th में हमने करा हुआ है, पर उस सारे काम को रिवाइज करना है। तो इसलिए मैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए डायरेक्टली मैं डेडिकेटेडली डेज नहीं लगवाना चाहता, पर एक बार हमने करा हुआ है, इसको रिवाइज करना है, इस करे हुए काम को रिवाइज करना है। तो वो कैसे करेंगे? चाहे अभी से पैरेलल अटेंड करना शुरू कर दो। ट्रिग्नोमेट्री पे डायरेक्टली मैं क्या दूंगा? मैं डायरेक्टली असाइनमेंट दूंगा कि मेरी समझ में ये आपको आता है। डायरेक्टली जो मैं असाइनमेंट दूंगा उसके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, और वो असाइनमेंट की डिस्कशन करेंगे, बाद में टेस्ट भी होगा। तो इन अ वे ये बाकी है। इन्वर्स ट्रिग्नो पे जो हमने रेगुलर सिलेबस में करा है, उसके बाहर का क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में भी नहीं आएगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में अकेले जब मैं बोर्ड्स के लिए बोलूँगा ना, इसको तब साथ में बस रिवाइज करना। अकेला जब बोर्ड्स के लिए जो मैंने जो क्लास में काम कराया वो बस वो रिवाइज करना। उसके बाहर का क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में भी नहीं आया। हमने पूरा जड़ से उसके कंसेप्ट को डिस्कस करा हुआ है। तो इसलिए ये कंप्लीटली जो बस मैंने बोर्ड्स के टाइम पे कराया, बस वो चाहिए, वो हमने आईआईटी का करा हुआ सारा। फिर आ गया 3D और वेक्टर्स। ये समझो कि हमने मेंस के लिए 100%, एडवांस के लिए कह लो थोड़े क्वेश्चंस की वैरायटी और, पर थ्योरी वाइज हमने ये कंप्लीटली इसको ऑलरेडी करा हुआ है रेगुलर सिलेबस के टाइम पे। इसका सिलेबस का जो लॉजिक है वो एग्जैक्टली सेम है, बस एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है।
जो हमें अलग से करना है फॉर एडवांस्ड, अगर वो पेपर में कैंसिल वैंसिल ना कर दें इस साल या कुछ और चेंज ना कर लें, तो ये हमने एक बार करा हुआ है। पर अब हम इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे? डायरेक्टली थ्रू असाइनमेंट्स। वो आएंगी, बस अब आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन करने के बाद, प्रोबेबिलिटी करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक करने का है वो यही है। इन्वर्स हमने टच नहीं करना अभी। ट्रिग्नोमेट्री मैंने बोला पैरेलल रन करनी है, मैंने असाइनमेंट देनी डायरेक्टली। 3D वेक्टर्स है जो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, जो हम लोग इसके बाद करेंगे। वेक्टर्स और 3D एक्चुअली एक कहानी है। हमने स्कूल के सिलेबस के टाइम पे उसको तोड़ तोड़ के करा, वेक्टर करा, फिर 3D करा और उसको जड़ से समझा। अब उसका एग्जीक्यूशन है डायरेक्टली इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है, कंप्लीटली डूएबल है। पर वो सारी कहानी को मैं कैसे हैंडल करता हूँ बस वो समझना है, वैसे अपना हाथ चलना चाहिए और चल जाता है। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक वुड बी वेक्टर्स 3D। उसके बाद आ गया 11th अपना 12th का मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, तो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स में ना जब बोर्ड की रिवीजन करोगे तो डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज पे अपना हाथ और सेट होना शुरू होगा। मैट्रिसेस पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैट्रिसेस पे जो क्वेश्चन IIT में आता है ना, एक्चुअली वो रेगुलर सिलेबस की कॉपी के बाहर का भी नहीं होता, रेगुलर सिलेबस की बोर्ड्स वाली। पर क्वेश्चन की लैंग्वेज, बोलने का तरीका, वो सब जो हमने करा हुआ है वो बहुत अलग साउंड करता है। तो इसलिए इसमें कुछ नया नहीं है करने का, पर इसमें बहुत काम की असाइनमेंट्स हमने करनी है। इस टॉपिक में हमने बहुत काम की असाइनमेंट्स करनी है, ये इस टॉपिक में करने वाला मेन काम है। तो अब आफ्टर गोइंग थ्रू परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी हमारे पास नेक्स्ट काम क्या बचता है करने का? अब आ जाना है हमने 12th वाले पोर्शन के ऊपर। इसमें एक हिस्सा है 3D वेक्टर्स की रिवीजन। रिवीजन कैसे करोगे? डायरेक्टली थ्रू असाइनमेंट्स। उसमें फंसते हो अगर मान लो तो कहाँ भागोगे? पहले कॉपी के ऊपर, नहीं समझ में आए तो क्लास पर डायरेक्टली फिर से जाओगे। पर एग्जैक्टली हमने इस पोर्शन को रन करना है। इसमें डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्लासेस वैसे एडेड भी हैं, वो मैं साथ में बोलूँगा करने के लिए। पर नेक्स्ट टारगेट ये है, बहुत ईजी है, इसका पेपर में क्वेश्चन नहीं गलत करना, बिल्कुल डायरेक्टली ये डूएबल होता है, पर इसमें हाथ चला होना चाहिए हमारा बिल्कुल फ्लुएंसी में। नेक्स्ट वुड बी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो ये करने के बाद आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग, सब कुछ कवर हो गया। ये है अब हमारे करने वाली कंप्लीट कहानी जो कि बाकी है। तो अभी सोचो, अभी हम लोग बिल्कुल अर्ली दिसंबर में हैं, तो हम लोग नेक्स्ट कुछ दिन में हम लोग इसको वाइंड अप कर लेंगे, नेक्स्ट 10-12 दिनों में। तो हम लोग 1 राउंड ऑफ सिलेबस सॉर्ट ऑफ कंप्लीट कर चुके होंगे। स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल रीजनिंग मैं क्रिसमस के राउंड बोलूँगा कभी करने को, वो भी तब एक बार अटेंड करना। फिर शुरू हो जाएगा अपना राउंड 1 ऑफ रिवीजन का रिवीजन, जो कि जनवरी में करेंगे। तो अब वो जनवरी में क्या पकड़ेंगे? कैलकुलस। फिर बाद अब साथ में उसके बाद केवल क्या होगा? टेस्ट एंड असाइनमेंट्स, फिर टेस्ट एंड फिर असाइनमेंट्स। तो अगर जनवरी फरवरी में अगर टिक के प्रॉपरली अपने हाथ से साथ साथ क्वेश्चन निकालते रहे तो पेपर वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बिल्कुल उस कॉन्फिडेंस पे चलना। बाकी बच्चे चाहे मान लो पैदा होते ही IIT की तैयारी कर रहे हो तो हमें उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। हम अब कर रहे हैं, हमने उनको बिल्कुल पीछे छोड़ देना है, क्योंकि बिल्कुल हम लॉजिकल रूट पे हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्यों गलत हो, हमारा रैंक क्यों ना बने उनसे कहीं अच्छा। तो इसलिए अब काम क्या है? कंपाइलेशन। करा हुआ काम जो मैंने कराया वो आना भी तो चाहिए। मेन काम मेरा करवाना नहीं है, मेन काम है अपने हाथ से जैसे मैंने बताया वैसे सेकंड बार में निकाल देना। तो एग्जैक्टली इस रूट को फॉलो करना फॉर कमिंग टाइम। साथ में जिस दिन मान लो खाली हो, जैसे अब होता है कि मान लो किसी दिन कोई काम नहीं है, कोई बच्चा स्पीड पे उसने काम कर लिया, उसने क्लास अटेंड कर ली या असाइनमेंट कर ली, तो अब याद रखो अब अपने पास सबसे बड़ा एडवांटेज है, मैं हर समय साथ में अवेलेबल हूँ। तो डायरेक्टली पिछली असाइनमेंट या पिछली क्लास साथ साथ खोलनी शुरू कर दो। स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग अगर वाइंड अप कर लेते हो बाकी बच्चों से पहले तो मैंने कुछ कहना थोड़ी है, पर अटेंड करो, उनको अपने क्वेश्चंस को हाथ से निकालो, उसका कोई तोड़ नहीं है। लोग गलती क्या करते हैं कि वो एक हाथ में चिप्स का पैकेट, और क्लास में जब होते हैं तो क्लियर है तो बड़ी लिमिटेड जोन में होते थे। तो अब हम लोग उससे बहुत नेक्स्ट जोन में जा सकते हैं, और इस साल वाले बच्चे भी गए हैं। तो एग्जैक्टली वो क्यों जा सके? क्योंकि अब उनके पास ये कहानी अवेलेबल थी कि जो क्लास में फंसते उसको फिर से अटेंड कर लो, क्योंकि कोई वीक नहीं होता, उस कंसेप्ट को छोड़ देना। तो बिल्कुल प्रॉपरली एग्जैक्टली अब हर टॉपिक को ऐसे पकड़ो। चलो जो नेक्स्ट 2-3 मंथ्स हैं उसमें जो कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा दैट वुड बी दिस। हम लोग सिलेबस वाइंड अप कर लेंगे,
अभी सिलेबस एक बार अपना सॉर्ट ऑफ वाइंड अप है, पर बचे हुए पोर्शन की भी असाइनमेंट्स कंप्लीट करेंगे। ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स 3D वेक्टर्स, फिर स्टैटिस्टिक्स की रिवीजन, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल रीजनिंग, ये सब नेक्स्ट वाइंड अप होने वाला है इन द नेक्स्ट 15-17 डेज। फिर आना है, अब मैंने आपको पहले बोला हुआ है, हम लोग 31 दिसंबर को, अब कि यार पेपर अगर लेट हो गया, अगर अनाउंस नहीं होता जल्दी अभी, अगर नहीं अनाउंस होता अभी जल्दी, तो मैं इसको थोड़ा सा डिले कर दूंगा फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। नहीं तो 31 दिसंबर को आपका फर्स्ट मॉक टेस्ट है। फर्स्ट मॉक टेस्ट है फुल सिलेबस, फर्स्ट मॉक टेस्ट है फुल सिलेबस, जो कि मैं कोई प्रीवियस पेपर ही लूँगा। तो हमें एक बार समझ में आना शुरू होगा कि हमारी आज की स्टैंडिंग क्या है। तो एग्जैक्टली अभी से रिवीजन शुरू कर दो, उसके लिए मैंने कोई स्पेशल अनाउंसमेंट नहीं करवानी। अभी से रिवीजन शुरू कर दो कैलकुलस और बाकी सारे पोर्शन की, बिकॉज जो मेन हमारी जड़ हिलती है वो कहाँ पे है, कैलकुलस, जो हमें बिल्कुल पूरी तरह होल्ड पे होना चाहिए, क्योंकि 12th का पोर्शन भी है साथ में। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स में जो अभी काम करा, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जो असाइनमेंट में भी करा, वो एग्जैक्टली हमें वैसे बोलना आना चाहिए। तो उस चीज़ पे अपना स्किल फर्दर डेवलप करो। चलो अब पोर्शन, अब जो काम है वो अदर देन कंप्लीटिंग द असाइनमेंट्स एंड ऑल दिस पोर्शन, करे हुए काम का रिविजन है। तो अब मेरे पास कंप्लीटली आपके पास जो मैंने रिविजन भी कराई, असाइनमेंट भी कराई, वो सारी अवेलेबल हैं, तो वो शुरू करो। चलो ऑल द बेस्ट।